सो यार जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी डिफिकल्ट न्यूज़ थी. आर कैप्टन फैंटास्टिक हैड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल एंड यू नो उसके बाद से ना एक सवाल बड़े आई थिंक हर एक इंडियन फुटबॉल फैन के दिमाग में दिल में ज़रूर आ रहा होगा यार कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर इंडियन फुटबॉल आफ्टर सुनील छेत्री. बिकॉज पिछले 20 सालों से सुनील छेत्री ने हमारी एक पोजीशन हैड ही मेड दैट पोजीशन इज ओन एंड हमको कोई टेंशन नहीं होती थी यार कौन होगा, क्योंकि हमको पता था यार सुनील छेत्री विल ऑलवेज कम इन द लाइनअप. एंड अगेन आई थिंक पिछले 7-8 सालों से या एटलीस्ट पिछले 4-5 सालों से तो ये कन्वर्सेशन शुरू हुई है कि यार हु इज गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम सुनील छेत्री, जब ऑब्वियसली देयर वाज गोइंग टू कम अ टाइम जहाँ पे सुनील छेत्री ने रिटायर होना था एंड अब वो टाइम आ चुका है. तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कौन मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी हु आर द नेक्स्ट टॉप फाइव पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिप्लेस सुनील छेत्री. सम बड़े एक्सपेक्टेड नेम्स एंड सम स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड. कई लोग हैं जो मिस आउट करेंगे इस टॉप 5 की लिस्ट में. सो अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू मी कंसिडरिंग दिस सीजन एंड द लास्ट सीजन एंड हाफ एंड लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल कि क्या लगता है मुझे कि क्या हो सकता है इंडियन फुटबॉल की नंबर 9 पोजीशन के लिए. नाउ एक बड़ा प्रॉब्लम इसके लिए ये थी कि सुनील छेत्री के अलावा कोई भी प्लेयर नंबर 9 पोजीशन पे कि अपने आईएसएल क्लब के लिए खेलता ही नहीं है. एंड मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी थोड़े टाइम पहले, उसको ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगा कि द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द इंडियन सुपर लीग अकॉर्डिंग टू मी. एंड दिस वाज द सेम थिंग कि we do not have a Sunil Chhetri replacement even after 10 odd years, right, of the Indian Super League. So again, I'll not keep you waiting for more long. And अब start करते हैं आज का एपिसोड जहाँ पे we'll be discussing the top 5 players who are more likely to replace Sunil Chhetri at the number 9 position. So at number 5 we have David Lal Sangha from Mohammedan SC. ठीक है, अगेन नंबर 5 के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था. मेरे दिमाग में ईशान पंडिता का भी था. एंड एक टाइम पे अगर आप सोचते ईशान पंडिता वाज द मोस्ट लाइकली टू रिप्लेस सुनील छेत्री इन द इंडियन नेशनल टीम. बट यार उनके लास्ट के 2-3 सीजन हैवंट बीन द बेस्ट. लास्ट ईयर उनकी ट्रांसफर टू केरला ब्लास्टर्स डिड नॉट वर्क आउट, ही डिड नॉट प्ले मच. एंड अब तो रिसेंट इंटरनेशनल्स के लिए उन्होंने अपनी इंडियन स्क्वाड में भी जगह खो दी है. तो दैट इज़ वाई आई थिंक बिकॉज ही इज़ नॉट बीइंग प्लेइंग कंसिस्टेंटली फॉर हिज क्लब, तो इंडियन टीम के लिए तो चांस अभी बनता ही नहीं है. एंड एडिंग मोर टू द फैक्ट कि ईशान पंडिता हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द नेशनल टीम, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन हिम नॉट बीइंग इन माई टॉप 5 लिस्ट. तो नंबर 5 फॉर मी इन द लिस्ट, द 5th मोस्ट लाइकली पर्सन टू रिप्लेस सुनील छेत्री इज डेविड लाल संगा. Again, phenomenal in Mohammedan Sporting's, I-League triumphs this season. Overall, I think 14 goal contributions थे उनके इस साल दुरान कप एंड I-League मिला के. But I think just a very influential person in guiding Mohammedan to their I-League title and them gaining promotion. तो बड़ा important थे डेविड मोहम्मडन के लिए. एंड अगेन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं. यस, लास्ट ईयर उनकी गोल स्टैट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, फिर भी आई थिंक 5-6 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनके लास्ट ईयर भी. बट आई थिंक दिस पर्टिकुलर सीजन उन्होंने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है. एंड आई थिंक प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मोहम्मडन टीम फॉर गाइडिंग देम टू द आई लीग चैम्पियन, राइट. मैं यही कहूँगा, आई एम प्रिटी हैप्पी टू सी. अब तो चलो आईएसएल प्लेयर बन चुके हैं, वो बन जाएंगे मतलब, बट वेरी हैप्पी टू सी समवन फ्रॉम द आई लीग मेकिंग इट टू द नेशनल टीम स्क्वाड. एंड अगेन एक बहुत बड़ा रीजन टू इंक्लूड हिम इन द लिस्ट इज बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल्स फॉर द एशियन कप. हो सकता है वो ऑब्वियसली फाइनल स्क्वाड फाइनल स्क्वाड में ना जा पाए, बट जस्ट द फैक्ट दैट ही हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन नेशनल टीम का कैंप, वर्क विद प्लेयर्स लाइक सुनील छेत्री, अनिरुद्ध थापा, सामद, छांगटे, इन सब प्लेयर्स के साथ होंगे. आई थिंक उनके लिए यही एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा. तो एट नंबर 5 आई हैव डेविड लाल संगा फ्रॉम मोहम्मडन स्पोर्टिंग एज द मोस्ट लाइकली पर्सन टू रिप्लेस सुनील छेत्री. At number 4 we have शिव शक्ति from Bengaluru FC. एंड येस, ये सीजन शिव शक्ति के लिए वैसा नहीं रहा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज लास्ट सीजन शिव शक्ति की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. व्हाट आई थिंक उन्होंने 6-7 गोल्स मारे थे इन द इंडियन सुपर लीग. एंड सबकी एक्सपेक्टेशन थी इस सीजन में कि यार ही इज प्रॉब्ली द वन प्लेयर टू लुक आउट फॉर कि इन द इंडियन सुपर लीग. बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा प्लेइंग नहीं मिली है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा शिव शक्ति का इस सीज़न.
बट बिकॉज अब सुनील छेत्री प्रॉबली क्लब से भी अपना विड्रॉल कर लेंगे, तो आई थिंक शिव शक्ति के पास ज़्यादा चांसेस होंगे प्लेइंग इन द नंबर 9 पोजिशन एज वेल. एंड आई थिंक ही बी, उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनको ज़्यादा रेगुलर प्लेइंग मिलेगी. एंड इफ़ ही हैज़ अ गुड प्री सीजन, I genuinely think he has the potential, who has that explosiveness, and young player है अभी भी. I think 22 साल के हैं सिर्फ, तो he has a lot of time on his side. तो I wouldn't be surprised अगर next season is very similar to the last season he had, जहाँ पे it was a breakthrough season for him. And बिकॉज बेंगलुरु के लिए ये सीजन बहुत अच्छा नहीं था, आई एक्सपेक्ट सम चेंजेस, बट एट द सेम टाइम विद द वे बैंगलोर फंक्शन करता है, आई जेन्युइनली थिंक दे विल गिव चांसेस टू द यंग प्लेयर्स एज वेल. एंड शिव शक्ति इज डेफिनेटली वन टू लुक आउट फॉर. तो मेरे लिए एट नंबर 4 पोजिशन वुड बी शिव शक्ति फ्रॉम बेंगलुरु FC. नाउ मूविंग ऑन, अब जो लास्ट के 3 नाम है आर मोर फेमिलियर नेम, ज़्यादा लोग जानते होंगे, आप लोगों ने उनको इंडियन कलर्स में देखा भी होगा. एंड सम माइट अग्री, सम माइट नॉट अग्री. एंड अगेन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं पहले ही बता दूंगा, आई हैव नॉट केप्ट लालनद्वाला छांगटे इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. द सिंपल रीजन बीइंग, आई थिंक छांगटे की बेस्ट पोजिशन फॉर द इंडियन टीम इज द राइट विंग पोजिशन. एंड आई थिंक उनकी इफेक्टिवनेस 100 टाइम्स बढ़ जाती है व्हेन ही प्लेज एट द राइट विंग. एंड बहुत लोगों ने उनको कहा है कि इज अ पॉसिबल रिप्लेसमेंट कि छांगटे को आप सेंटर खिला लो, बट आई जेन्युइनली प्रेफर छांगटे ऑन द राइट विंग पोजिशन. एंड मुझे लगता है छांगटे को राइट विंग पे ही खिलाना चाहिए, राइट. सो अगेन जस्ट डिस्क्लेमर, ताकि लोग उससे पहले असम्पशन ना लगाने को छांगटे तो इंडिया का बेस्ट प्लेयर है, उसको नहीं रखा. मेरा जो प्रेफरेंस है कि छांगटे को विंग पे खेलना चाहिए, इसलिए वो सेंटर फॉरवर्ड और नंबर 9 की रिप्लेसमेंट में नहीं आएंगे. एट नंबर 3 वी हैव रहीम अली फ्रॉम चेन्नई FC. अगेन उनके लिए ये सीजन बहुत प्रोलिफिक नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था. एंड आई थिंक सिमिलर कैन बी सेट फॉर चेन्नई एज वेल, बहुत अच्छा सीजन नहीं था उनके लिए. बट आई थिंक the reason that Raheem Ali is at the number 3 position is he has been in the Indian footballing system. Indian football national team के लिए खेल चुके हैं multiple times. Indian Arrows under 18 teams के लिए भी खेल चुके हैं, तो उस पूरे सिस्टम से गो थ्रू कर चुके हैं. एंड अगेन आई थिंक अगर उनको जब भी वो इंडियन टीम के लिए खिलाए, आई थिंक ही पुट इन डिसेंट परफॉर्मेंसेस. सो एक उनको रेगुलर रन चाहिए होगा इंडियन टीम के साथ, जहां ही इज प्लेइंग कंसिस्टेंटली फॉर द नेशनल टीम. एंड अगर ये होता है तो आई थिंक उनकी क्लब परफॉर्मेंसेज भी बेटर रहेंगी और कॉन्फिडेंस आएगा. एंड प्रॉब्ली सेम कैन बी सेड अबाउट द क्लब परफॉर्मेंसेज एज वेल, कि अगर वो क्लब के लिए थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने लग जाए, चेन्नई में परफॉर्मेंसेज बेटर हो, ओवरऑल टीम अच्छा परफॉर्म करे, सो आई थिंक इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर रहीम अली एज वेल. अगेन इस सीजन ISL में आई थिंक 3 गोल थे, एक उन्हें डुरान में मारा था, तो बहुत ज़्यादा गोल्स नहीं है. एंड अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेगुलरली नहीं खेलते हैं बहुत ज़्यादा, एंड नंबर 9 नहीं खेलते हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम. बट अगेन I genuinely think he has the potential. Again, just 24 years old right now, and if taken care of well, एंड अगर उनको अच्छे से ग्रूम करते हैं, उनको अच्छे से चेन्नई में प्लेइंग मिलती ही है एट द नंबर 9 पोजीशन, तो मुझे जेन्युइनली लगता है एक पोटेंशियल है रहीम अली का भी टू मेक अ गुड प्लेयर फॉर द इंडियन नेशनल टीम एज वेल. तो अब हमारे टॉप 2 रह चुके हैं. आई थिंक अब प्रॉब्ली गेस करना और भी इजी रहेगा कि लास्ट के टॉप 2 प्लेयर्स कौन है इंडियन टीम के लिए. तो let me know in the comments who do you think कि top 2 कौन होंगे before even moving forward. But yes, आगे बढ़ते हैं. At number 2 position, again मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज था कि 1 किसको रखूँ, 2 किसको रखूँ. Again multiple thoughts से दिमाग में क्या कर सकता हूँ, but I have gone with मनवीर सिंह at number 2 position. Reason being, again मनवीर क्लब के लिए सेंटर फॉरवर्ड पे नहीं खेलते हैं, क्लब के लिए वो राइट विंग की पोजीशन पे खेलते हैं, राइट विंग या राइट मिडफील्डर कह सकते हैं आप. एंड दैट इज द रीजन आई हैव पुट हिम एट द नंबर 2 पोजीशन. बट जब भी मनवीर सिंह हैज प्लेड द नंबर 9 पोजीशन फॉर द इंडियन टीम, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नंबर 9 पे ही रहे हैं. एंड येस, पेट्राटॉस और कमिंग्स, मोहन बगान के लिए उस पोजीशन पे खेलते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट आई जेन्युइनली थिंक कि मनवीर सिंह को जहाँ भी खेलना है, जिस भी क्लब में खेलना है, उनको नंबर 9 ज़रूर खेलना चाहिए. ही हैज़ दैट फिजिकलिटी जो इंडियन टीम हमेशा अपने नंबर 9 या फ्रंट 3 में मिस करती है.
आप कोई भी देखो, छांगटे, महेश सिंह, सुनील छेत्री, रहीम अली, विक्रम प्रताप, ये सारे इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, स्टैचर, हाइट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं. एंड आई थिंक मनवीर सिंह इसमें एक्सेप्शन है. 6 फीट टॉल, प्रिटी स्ट्रॉन्ग, रन्स वेरी वेल. तो अगेन, I am a huge fan of Manveer Singh. I think he's a brilliant performer, a very experienced player, both at the national team level and at the club level. One of the players of the season in the Indian Super League. And मेरी टीम में मैं बड़ा कंफ्यूज था कि how do I fit in Manveer Singh, but I ultimately went with Lalantuala Changte. But again, Manveer Singh has been a stalwart of Indian football. And again, गोल्स मारते हैं, गोल्स क्रिएट करते हैं, रन्स फॉर द टीम, इज सेल्फलेस. अगर वो गेम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बट ही मेक दैट अप इवन इन हिज डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन. सो बड़े ओवरऑल अच्छे प्लेयर है, गुड ऑन द बॉल, अच्छा होल्ड अप प्ले करते हैं, गुड विद द क्रॉसेज. तो आइडियल प्लेयर हो सकते हैं फॉर इंडिया एट द नंबर 9 पोजिशन. अगेन, वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑल्सो कि मैं उनको नंबर 1 पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि एज इज नॉट ऑन हिज साइड. आई थिंक ही इज ऑलरेडी 29 या 30 ऑलरेडी हो चुके हैं. सो अगर हमको किसी को ग्रूम करना है फॉर द कमिंग ईयर्स, प्रॉब्ली समवन हु इज इन हिज अर्ली 20s या 23, 24 या इवन 25, 26 के होते तो प्रॉब्ली आइडियल होता. एंड दैट वाज ऑल्सो ये मेरा वन ऑफ द मेजर रीजन था कि मैंने मनवीर सिंह को नंबर 1 पे नहीं डाला. बट हाँ, at number 2, in most likely person to replace Sunil Chhetri at the number 9 position, I have Manveer Singh. And so at the number 1 position, I have none other than the emerging player of the season in the Indian Super League and one of the best Indian players, one of the topmost Indian goal scorers in the Indian Super League in Mumbai City's Vikram Pratap Singh. Yaar, I think जब से पीटर क्रैटकी आए, आई थिंक विक्रम प्रताप की जो मुंबई सिटी की जर्नी थी वो कम्प्लीटली बदल चुकी है. ही स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स, हैड अ हैट्रिक इन द इंडियन सुपर लीग एज वेल, इंडिया का डेब्यू किया अपना. एंड एक पर्सनल लॉस के बाद ही लॉस्ट हिज डैड इन द मिडल ऑफ द सीजन. बट आई थिंक जो विक्रम प्रताप ने उसके बाद किया है, आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर, व्हाट ब्रिलियंट एटीट्यूड. एंड उनमें ना वो जज्बा दिखता है, एवरी टाइम यू सी हिम प्लेइंग फॉर मुंबई सिटी हो या इंडियन टीम हो, प्लेज विद हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, लड़ने में सबसे आगे होते हैं. वो एटीट्यूड है, वो फाइटर वाला एटीट्यूड है. चाहे उनको सुभाशीष बोस से लड़ना हो ISL कप फाइनल में या बाकी मैचेस में भी उनका, आई थिंक चेन्नई या केरला ब्लास्टर्स के साथ लड़ाई थी, आई एम फॉरगेटिंग, बट ही इज ऑलवेज इन द मिडल ऑफ द एक्शन, वांटिंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन द गेम, वांटिंग टू रिसीव पास, वांटिंग टू मेक रन्स फॉर द टीम. And because age is on his side, and 7 goals in the Indian Super League this season, and जो majorly second half, first half of the season में बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं, तो आप सिर्फ उसको हाफ अ सीजन की गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस मान सकते हो. तो 7 goals in the second half of the season, I think it's a brilliant result. एज उनकी साइड पे है, इंडियन टीम के लिए मल्टीपल एज ग्रुप्स पे खेल चुके हैं, एशियन कप में अपना इंडिया का डेब्यू कर चुके हैं. तो आई थिंक आइडियल प्लेयर एंड टू टेक ओवर, स्टिल यंग. उनको अगर आप चांसेस दोगे नंबर 9 पोजिशंस पे एंड उनको मौका दोगे, कॉन्फिडेंस अभी हाई है, तो आई थिंक ही कैन जेन्युइनली कम आउट टू बी अ टॉप प्लेयर फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम. एंड द फैक्ट इज इतने यंग है अभी एंड अपने ISL क्लब के लिए रेगुलरली खेल रहे हैं. यस, अभी भी वो नंबर 9 पे नहीं खेल रहे हैं, राइट, विंग से यूजुअली खेल रहे हैं, कई मैचेस खेल लेते हैं नंबर 9 पोजीशन पे. बट आई थिंक इन द कमिंग सीजन, इफ थिंग्स गो वेल एंड इफ विक्रम प्रताप नंबर 9 पोजीशन पे खेल सकते हैं मुंबई सिटी के लिए रेगुलरली, आई जेन्युइनली थिंक ही हैज़ अ पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन फुटबॉल. एंड अगेन कीप इन माइंड कि यूजुअली जो पोस्टर बॉयज होते हैं फुटबॉल के या फिर आइकॉन्स होते हैं, वो यूजुअली सेंटर फॉरवर्ड या गोल स्कोरर्स होते हैं. सिंपल फैक्ट बीइंग गोल स्कोरर्स को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है. मी बीइंग अ प्लेयर हु इज फ्रॉम द डिफेंसिव साइड ऑफ द थिंग्स, आई जेन्युइनली थिंक डिफेंडर्स बहुत अंडररेटेड होते हैं एंड उनको उतना क्रेडिट शायद नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए. बट अगेन, आई थिंक विक्रम प्रताप सिंह हैज़ द पोटेंशियल to be the next poster boy of Indian football. And मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी कहा था, Indian football for the last 3 decades has had one person who's been above the rest, who's been the poster boy of the movement, right?
आप चाहे चाहे आई एम विजयन कह लें 90s में, देन बाईचुंग भूटिया, एंड देन सुनील छेत्री, एंड मैं पहले सोचता था नहीं यार अभी मुझे लग नहीं रहा, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कोई इंडिविजुअल प्लेयर इतना ज़्यादा ना आगे जाए, राइट? बट अगर किसी का चांस है, कोई यंग प्लेयर है, किसी में पोटेंशियल है to be the poster boy of Indian football for the next 10 years, I genuinely think it is Vikram Pratap Singh, right? तो मेरा most likely candidate, and it's more of me, and I probably think someone like a Manveer Singh शायद खेलेंगे अभी, but मेरे लिए the most likely person to replace Sunil Chhetri and at the number 9 position is Vikram Pratap Singh from Mumbai City FC, who according to me will be the poster boy of Indian football for the next 10 years. So let me know आप लोगों को क्या लगता है about the video, about the top 5 list. कोई है जो आपको लगता है मिस आउट कर रहा है इस लिस्ट में? So let me know in the comments, and again subscribe to Football Unplugged. बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं, अगेन आई थिंक 80% ऑफ द पीपल हु वॉच वीडियोस डू नॉट सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड. ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, बहुत अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून, पुश द बेल आइकॉन, एंड आई विल सी यू अगेन ऑन फुटबॉल अनप्लग्ड. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.